तो राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी को देश का नंबर 1 टेररिस्ट बीजेपी के नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि राहुल गांधी हिंदुस्तान के नहीं है। क्या दोस्तों इस तरीके का बयान देना बीजेपी नेताओं को सही हो जाता है? क्योंकि उन्हें यह लगता होगा कि अगर हम ऐसे बयान देंगे, अगर हम नफरत फैलाएंगे तो शायद हम करियर में आगे बढ़ सके, राजनीति में आगे बढ़ सके। इसी वजह से शायद राहुल गांधी ने कहा है, नारा दिया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हर किसी को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहते हुए दिखाई दिए कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। शायद यही वजह है, क्योंकि आज अगर देखा जाए दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर राजनीति में इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो चुकी है। नेताओं को लगता है कि नफरत फैला के ही राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है, सत्ता पाया जा सकता है, कि हर किसी के खिलाफ बीजेपी नेता आए दिन नफरती बयान देते हुए दिखाई देते, फिर चाहे एक रिलीजन के खिलाफ हो, फिर चाहे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हो, फिर चाहे किसी भी इंसान के खिलाफ हो। अगर कोई सामने आता है तो उसके खिलाफ नफरती बयान देना बीजेपी नेता शुरू कर देते हैं। आज राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा। राहुल गांधी को रवनीत सिंह बिट्टू ने बता दिया कि उनको हिंदुस्तानी नहीं कहा जा सकता, वो हिंदुस्तानी नहीं है। अब सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि जिस शख्स के पिता ने देश के लिए कुर्बानी दी हो, जिस शख्स के पिता, मैं सिर्फ पिता की बात कर रहा हूँ, दादी की बात नहीं कर रहा हूँ और उसके आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ राहुल गांधी के पिता की बात कर रहा हूँ, वो देश के प्रधानमंत्री रहे। तो प्रधानमंत्री के बेटे को अगर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे और बीजेपी इस तरीके के बयान देगी, तो सोचिए आम जनता के खिलाफ किस तरीके के बयान सामने आ सकते हैं। आम जनता की हालत क्या होगी जब प्रधानमंत्री के ही बेटे को बताने की कोशिश की जा रही है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। कई लोग बाहर जाते हैं विदेश में पढ़ने के लिए, वापस इंडिया आते हैं, करियर बनाने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं। क्या ऐसे में उन लोगों को भारतीय नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो बाहर जॉब कर रहे हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं, बाहर पढ़ने गए हैं? वापस वो जब इंडिया आते हैं तो क्या उन्हें हिंदुस्तानी नहीं कहा जाएगा? ये मेरा सवाल है रवनीत सिंह बिट्टू से। देखो, राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं। अब दोस्तों अगर बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में क्या फर्क है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में वॉशिंगटन डीसी से बयान दिया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा अलग है, राहुल गांधी की विचारधारा अलग है। दोनों अलग अलग विचारधाराओं पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री से नफरत करने लगेंगे या फिर प्रधानमंत्री को अपना दुश्मन मानने लगेंगे। ये प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। तो सोच सकते हैं आप, एक तरफ क्लियर है कि विचारधारा अलग है, सोच अलग है, हम दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दुश्मन मान लूं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं नफरत करने लगूं। ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी राहुल गांधी ने कहा कि कई बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काम की बात की जाए तो मैं समर्थन भी करता हूँ। राहुल गांधी का बयान आप समझ सकते हैं, मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की। ये कहते हुए राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में नजर आए। और अभी मैंने आपको बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू का बयान सुनाया, जो कि कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस से ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, लेकिन अब बीजेपी में आ गए तो राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट है। ये बयान रवनीत सिंह बिट्टू ने दिया है। क्या इसे लेकर बीजेपी के तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने आएगा? बीजेपी माफी मांगेगी? क्योंकि राहुल गांधी, ये मत भूलिए, देश में एलओपी के पद पे है, बहुत बड़ा पद है, कई करोड़ लोगों को राहुल गांधी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन सब का भी अपमान किया है बीजेपी नेता ने। क्या बीजेपी इसे लेकर माफी मांगेगी? क्या बताने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से कि जो भी हमारे नेता ने कहा उसे लेकर हम शर्मिंदा है, हम ऐसे किसी भी नेता के बयान को सपोर्ट नहीं करते? क्या कहेगी बीजेपी? देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। दोस्तों आपको इस खबर से ये तो समझ में आ गया होगा कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, किस तरीके से कांग्रेस अपनी विचारधारा को आगे लेके जाना चाहती है। जहां पे राहुल गांधी हर बार बताने की अब कोशिश कर रहे हैं कि मोहब्बत को हम राजनीति में लाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ बयान तो आपने सुन ही लिया। इसका रिप्लाई देते हुए
जो भी रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है इसका रिप्लाई देते हुए ट्विटर अकाउंट से सुप्रिया श्रीनेत नजर आ रही है। बताने की कोशिश की है जैसा बयान रवनीत सिंह बिट्टू दे रहे हैं दरअसल वो आस्तीन का सांप है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से ही राजनीति अपनी शुरू की और आज जब विरोधियों के गोद में बैठ गए हैं तो उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ ही जहर उगलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने, एग्जैक्ट बयान आपके सामने रखना चाहूंगा। सुप्रिया श्रीनेत कहते हुए दिखाई दे रही है अपने ट्विटर अकाउंट पे, उन्होंने लिखा है रवनीत सिंह बिट्टू के बयान को लेकर, जिसने राहुल गांधी के आगे पीछे करके अपना पूरा राजनीतिक करियर बनाया, वो सत्ता की लालच में विरोधियों की गोद में बैठकर सस्ते बयान दे रहा है। रवनीत बिट्टू तुम और भौंको, क्योंकि देश को तुम्हारी गलीच असलियत पता चलनी चाहिए। शास्त्रों में तुम जैसों को ही आस्तीन का सांप कहा गया है। दोस्तों, जो भी बीजेपी नेता ने बयान दिया है राहुल गांधी के खिलाफ वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इसे लेकर बीजेपी का बयान सामने आना चाहिए और राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी इस समय देश में एलओपी की हैसियत पे हैं, एलओपी का फर्ज निभा रहे हैं, एलओपी का किरदार निभा रहे हैं। तो क्या एलओपी को लेकर आतंकवादी बता देना सही हो जाता है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी खबर को, जहां पे मैंने आपको बताने की कोशिश की दोस्तों कि कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में क्या फर्क है, राजनीति में क्या फर्क है। एक मोहब्बत की बात करता है, एक ये कहता है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और दूसरी तरफ बीजेपी नेता इस तरीके का बयान देते हुए नजर आते हैं। कभी एक रिलीजन के खिलाफ बोलते हैं, कभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है। किस राजनीति को आप सपोर्ट करते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।